हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो अब जो हमने डेटा पीछे पढ़ा हुआ था उसके बारे में मीन मीडियन ये सब निकाला हुआ था और उसको इस तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट करा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। अब यहाँ पर हम नया पढ़ेंगे ग्राफिकल, उसी डेटा का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे विच इज़ मोर बेटर। उससे और बेटर हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और अच्छे से उसमें अगर आपको कोई चीज़ एनालिसिस करनी, कुछ समझना है तो उसको और बेटर तरीके से आप समझ सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है तो देखिए, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कॉल्स फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड cumbersome calculations to compare and study the given data. However, the graphical representation of the same provides for quick and interesting study for the given data as merely cursory glance can reveal several inferences. ठीक है, thus with the help of pictures or a graph, data can be compared easily. ठीक है ना, though we are various types of such graphs in this chapter, we shall only study bar graph. ठीक है, वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, हिस्टोग्राम होता है और बार ग्राफ आता है और पाई चार्ट भी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ बार ग्राफ है, वो जो बहुत ईजी है, बेसिक है अभी। ठीक है, ज़्यादा हायर नहीं है। तो बार ग्राफ क्या होता है वो देखिए। अब बार ग्राफ या फिर कॉलम ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और अ बार। उसको हम बार बोलते हैं। इस तरह रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल की शेप में होती है, अलग अलग डिपेंड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना बड़ा बनेगा, जितनी कम होगी उतना कम बनेगा। ठीक है, और विद इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट वेरी करेगी, दैट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और इनकी जो विड्थ होगी वो सेम होगी सबकी। गैप बीच में भी रखेंगे जब बनाएंगे उसको। ठीक है, दीज रेक्टेंगल्स ड्रॉन एट ए इक्वल इंटरवल। ठीक है, बीच में गैप रखेंगे। और द हाइट और अ रेक्टेंगल बार ग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। जो भी वेरिएट होगा, उस वेरिएट का जो बार बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा, वो कितना हाइट उसकी ज़्यादा और कम होगी। ठीक है, तो ये मैंने थीम बता दिया, एक आइडिया दे दिया कि बार ग्राफ का। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स हैं उसको बनाने के। और हाँ, इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आपको ग्राफ पर ही बनाना होगा। ग्राफ, ये जो बार ग्राफ है तो ये विदाउट ग्राफ नहीं बनाओगे आप। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा और फिर एग्जाम्पल्स के बाद दो चीज़ें हैं। पहले तो आपको डेटा दिया होगा, डेटा से बार ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे उसको ग्राफ कॉपी में। और उसके बाद अगर कोई गिवन ग्राफ है, ऑलरेडी बार ग्राफ दिए हुए, तो उससे आपको जो क्वेश्चन दिए हैं तो उसके आंसर करना। दैट मीन्स आपको ग्राफ को रीड करना भी आना चाहिए, वो हम सीखेंगे। तो दो चीज़ें सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं प्रोसीजर ना पढ़ के पहले से एग्जाम्पल लेकर उसको मैं खुद बनाकर बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन लोकेलिटी आर यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है, टू स्कूल एज ए गिवन बिलो। जो 60 स्टूडेंट हैं किसी लोकेलिटी के, जो अलग अलग मोड ऑफ ट्रेवल, जो स्कूल जाते हैं ना, अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है, स्कूटर से जाता है, कोई बाइसिकल से, कोई रिक्शा से। ठीक है, तो ये वेरिएट हो गए। ठीक है, कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल, रिक्शा। अब कार वाले कितने टोटल 60 हैं। ठीक है, कार वाले हाउ मेनी, मतलब कार के जो कार से जाते हैं वो स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, मतलब 6 स्टूडेंट्स हैं। बस 15 स्टूडेंट्स हैं, 10 है, इस तरह हमें दिया हुआ है। तो मैं ड्रॉ कॉलम ग्राफ या फिर बार ग्राफ भी लिखा हो सकता था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलम ग्राफ भी आ सकता है लिखकर, बार ग्राफ भी आ सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें देखो, आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी पर एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। ठीक है, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। इस तरह ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक एरो बना देंगे। एरो बनाना जरूरी है। ये जो मीटिंग पॉइंट आ गया, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल हमने जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, ये इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रेवल, तो हम ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। मोड ऑफ जो भी यहाँ दिया होगा उसको हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। ध्यान रखना ऑलवेज, ये बाद में जो दिया होती है फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज को हमें हमेशा वर्टिकली इस लाइन पर ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। राइट, तो ये हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे मोड ऑफ ट्रैवल। मोड ऑफ ट्रैवल कौन सा है, इसको ऐसे मैंने लिखा और एरो बना दिया। अभी मैं ग्राफ में भी बनाऊंगा। और इधर जैसे ये दिया हुआ है ऑलरेडी, इधर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको इस तरह करके लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एरो बना देंगे इस तरह। और ये वाई एक्सिस, इसको हम जैसे ये लाइन जो जा रही है, जहाँ तक भी जा रही है, ये कितना भी जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। इधर ये कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग जितना भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इतना ही दिया, जितने में आ जाएगा तो हमें ज़्यादा आगे नहीं जाने की जरूरत है। तो एक्स और ये वाई। ठीक है, तो ये हमने आउटलाइन एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए, एक्स एक्सिस पर हमने मोड ऑफ ट्रैवल बता दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ में आपके नंबरिंग दी हुई है, देखो ग्राफ कॉपी है जैसे ये है, ठीक है। अब ये ग्राफ कॉपी में क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो बिगर बॉक्सेस हैं, ये आपको अगर आप इसको मेजर करो तो ये पता चलेगा ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स आपको जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जब इसके अंदर जो ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर कुछ ऐसी लाइन भी है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन दी हुई है जस्ट मिड, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 यानी कि हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे डिवीजन, इसके अंदर भी डिवीजन दी हुई है, छोटे छोटे जो डिवीजन दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये शायद यहाँ आप अपनी ग्राफ कॉपी में देख सकते हो। तो इनको आप जब काउंट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बॉक्स है इसमें ये 10 डिवीजन दिए हुए हैं। तो ये 1 mm का है, 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 mm का। तो काउंट करेंगे 10 होंगे, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये इतना दिया हुआ है, बिगर बॉक्सेज और ये बिल्कुल स्मॉल बॉक्सेस है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। अब देखो कन्वीनियंट आपको स्पेस लेकर चलना है ताकि कम ना पड़े। आप कोशिश ये करना ग्राफ कॉपी में यहाँ से बनाना शुरू करेंगे एक्स एक्सिस को, जैसे आप कोई भी एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेंसिल जो होनी चाहिए आपकी, कोशिश करना शार्प होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा अब जैसे उसकी नीब ज़्यादा मोटी होगी तो फिर ये जो है ना छोटे बॉक्सेज इनको भी ये ज़्यादा हाइड कर लेगा, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ कि मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरह यहाँ तक ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह एरो दे दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स, इसको मैंने कैपिटल एक्स बोल दिया। अब यहाँ से मैंने बनाया ये, तो यहाँ से वर्टिकल बनाता हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँगा इस तरह, ठीक है। ये वर्टिकल बना दिया हमने और इसको मैंने यहाँ तक बनाया अप्रॉक्सीमेटली वाई, ठीक है। ये हो जाएगा वाई एक्स। अब इसको मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्या ड्रॉ करूँगा, ये जो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर जैसे मोड ऑफ ट्रैवल, ठीक है, ये हो जाएगा मोड ऑफ ट्रैवल। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इधर मोड ऑफ ट्रैवल, ये हो जाएगा। और ये जो है वर्टिकली, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ इसको लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और से एरो लगा दूँ क्योंकि आगे ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्केलिंग करेंगे, इसकी स्केल बनाएंगे। तो देखो अब इसको आपको समझना होगा कि देखो यहाँ पर तो कुछ भी आपको स्केल देने की जरूरत नहीं है, आपको स्केल जो बताना पड़ेगा वाई एक्सिस पर ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक बॉक्स में हम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस तरह आपको डेटा दिया हुआ है, अलग अलग नंबर्स जो दिए हुए हैं वो किस तरह दिए हुए हैं, इस तरह आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। अब वो मैं बताऊँगा कैसे चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है तो आपको इस तरह चूज़ करना है, जैसे कि आपको जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, आपको एक वो नंबर चूज़ करना है, वो ऐसा नंबर चूज़ करना है ताकि आपको प्रॉब्लम, क्योंकि आपको डेटा को रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत या तो कम दिए हो, बहुत ज़्यादा दिए हो। तो आप मान लो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक कि 1 स्टूडेंट ले लोगे तो ये बहुत बड़ा बनता है। जैसे यहाँ पर 18 स्टूडेंट दिख दिया है, तो आप यहाँ से यहाँ तक को 1 स्टूडेंट आप खोलोगे तो 18 कहाँ तक जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, यहाँ लेट से यहाँ से यहाँ तक 2 स्टूडेंट ले लो, 5 स्टूडेंट ले लो यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में 5 स्टूडेंट, जो 5 नंबर, ठीक है ना। तो वो ऐसे लेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 है, 15, आपको एक ऐसा नंबर चूज़ करना होता है जो इन सबको डिवाइड कर पाए। तो यहाँ तक आई थिंक बेटर रहेगा कि 2 ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जो जैसे कि 6 है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 है तो डेसिमल में आएगा, बट वो भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट में आएगा 7.5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर अब मैं डेटा ले लेता हूँ, लेट से अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 2 ले लेता हूँ। यहाँ पर भी इनका भी 2 ही है स्केल, इसको मिलते हैं स्केल। इन्होंने लिखा हुआ है द बिग डिवीजन टू रिप्रेजेंट 2 स्टूडेंट, और ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्जाम में इसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। ये स्केल बोलते हैं। और यहाँ पर वाई एक्सिस का स्केल क्या है आपको यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस यहाँ लिख दो स्केल, आप स्केल क्या ले रहे हो, कौन सा वाई एक्सिस का क्या स्केल ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ये आप स्केल ले रहे हो। या फिर 1 सेंटीमीटर ना लेके यहाँ पर 1 बिग बॉक्स भी लिख सकते थे, बिग बॉक्स से समझ आ जाएगा हाँ इस बॉक्स की बात हो रही है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट है, वाई एक्सिस पर 2 स्टूडेंट्स हैं। तो देखो जरा यहाँ से यहाँ तक 2 स्टूडेंट, तो यहाँ ये हर एक बॉक्स में 2 स्टूडेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएंगे 4, 2, 4, 6, 8। तो अब बना दो उसको, यहाँ पर आप स्केल की तरह यहाँ पर मार्किंग कर दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 0 से स्टार्टिंग है, यहाँ पर 2 के बाद 4, 6, क्योंकि डिफरेंस 2 का जा रहा है, हमने स्केल इसी तरह लिया, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20। अब थोड़े से एक्स्ट्रा लेके चलो, हाईएस्ट 18 तक है तो थोड़ा मैं 22 तक ले लिया, काफ़ी है, एनफ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमने बता ही दिया है। अब आप डेटा को देखना शुरू करो कि हमें कार का रिप्रेजेंट करना है। कार का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6। तो कार वाले का देखो सबके अलग अलग बार बनेंगे, ध्यान रखना, सबके जो रेक्टेंगल्स हैं अलग अलग बनेंगे। तो कार का बार बनाने के लिए हमें 6 तक जाना है। तो आपको एक, अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर एक तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल हाइट स्टिक करके नहीं बनाना है, आप यहाँ से गैप देकर बनाना है। एक गैप दे दिया एक बॉक्स का, आपको इक्वल इंटरवल का गैप लेके चलना है। मैं इस बॉक्स को लेकर चलता हूँ और इतनी ही विड्थ लेकर चलता हूँ मैं इसकी। ठीक है, ये जो है ये विड्थ ले लेता हूँ। और मुझे कहाँ तक लेकर जाना है कार, तो ये जो है ना, ये जो बार मैं बनाऊंगा ये कार के लिए हो जाएगा। तो कार का है 6, तो मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये 6 तक, क्योंकि 6 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा इतना, और इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे कार, पता भी चले। ठीक है, क्योंकि कार का है। ठीक है, एक ही रेक्टेंगल बन गया एक बार, ये 6 तक। नेक्स्ट आता है बस का, बस में है 15। तो मुझे 15 का सोचो कहाँ तक है। देखो अब एक के गैप पे, देखो हम यहाँ गैप भी देना है, बिल्कुल हाइट इसके साथ एक साथ नहीं बनाना है। तो यहाँ पे एक इंटरवल दे दिया, गैप दे दिया। अब यहाँ इस पे बनाएंगे। ठीक है, ये बस का अब कहाँ तक है, 15 तक है। तो मेजर करो 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ऐसे करके जाना है ना मैं, तो कहाँ तक जाएगा, 8 हो गया, ये 10, 12, 14, और आगे एक स्टेप आगे जाएंगे तो वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ तक 14 है, तो इसका आधा करना पड़ेगा ना, हाफ। तो यहाँ पर बीच में मार्क दे रखा है ना, तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ तक करना है। अब वैसे काउंट कर लो, जैसे 2 का डिवीजन लिया है तो 15 में डिवाइड दो 7.5, तो 7.5 बॉक्सेस काउंट कर लो। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद हाफ और इनकी 7.5। अब दोनों तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बनाया, तो मैंने इसको यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ मैंने इसको ये रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। ओके, और यहाँ लिख देंगे बस, तो ये आपका हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका स्कूटर। स्कूटर में 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 बॉक्सेस बनानी है आपको। तो वो एक बॉक्स में 2 है, तो मैंने उसी से डिवाइड करके पता लगा लिया कि कितने बॉक्सेस चाहिए। तो एक गैप करेंगे, फिर यहाँ पर 5 बॉक्सेस तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्कूटर का। यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर स्कूटर। ठीक है, ऐसे स्कूटर के बाद बाइसिकल का 18, यानी कि 9 बॉक्सेस बनाने हैं हमें। तो 18 ये है, तो मैं गैप लेकर यहाँ पर बना देता हूँ ये 3। तो ये 18 का हो जाएगा। ओके, इसमें लिख देते हैं बाइसिकल। ठीक, ये बाइसाइकिल हो गई। रिक्शा 11 है, तो 11 के लिए आपको डिवाइड देखो कितने बॉक्सेस बनेंगे, जाके 5.5 बॉक्सेस। तो यहाँ गैप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और 5 के बाद हाफ और, तो ये 10.5 हो गया। देखो जरा यहाँ से, ये हाँ 10.5 हो रहा है। इसके बाद ठीक है ना, सॉरी 10 के बाद 11 बॉक्सेस 5.5, और ये हो जाएगा 11 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगा हाफ। ओके, तो ये बन गया और ये बन गया। यहाँ पर लिख देंगे रिक्शा, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने बार ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ठीक से थोड़ा सा पेंसिल दिख नहीं रहा होगा, बट आप बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इस तरह बनाना है यहाँ पर। तो ये हमने सबके में लिख दिया है, तो गैप भी बीच में किया हुआ है। ठीक है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख भी दिया है, ये है क्या, ये जो एक्स एक्सिस पर बताया जा रहा है ये किसके हैं, ये मोड ऑफ ट्रैवल है। तो ये कार का मोड, ये आप यहाँ ना लिखकर आप यहाँ भी अलग अलग भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके नीचे बता दो ये सब हैं क्या, ये सब मोड ऑफ ट्रैवल है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसीज है। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है, इमेज क्लियर हो रहा है कि देखो अब साफ देखो, आप यहाँ से रीड करना भी सीख सकते हो। रीड करना, ग्राफ को रीड करने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको देखकर बताइए कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो किस वाले मोड ऑफ ट्रैवल से जा रहे हैं, तो देखो किसका रेक्टेंगल सबसे हाईएस्ट है।
तो साफ दिख रहा है इसका है, तो दूर से नज़र आ गया यहाँ क्या लिखा है, बाइसिकल का है। लोएस्ट किसका है, तो सबसे लो किसका है, देखो कार का है, ठीक है ना। तो इस तरह आप फिर कर सकते हो। अब पूछा जाए कि किसका कितना है, मान लो इसका स्कूटर का पूछा जाता है कितना है, तो आप देख के बता दो। यहाँ पर स्केलिंग तो दी हुई है, तो साफ देखो 10, तो उसमें 10 है, ठीक है। इसका देखो कितना है 10 और 12, 10 के बाद बीच में 11 आएगा, 10 11, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो स्केल लिखना है, स्केल आपको सूटेबल स्केल चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है आपका, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। अब यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए तो ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नीचे लिख देंगे एरो बना के सब्जेक्ट, और फिर अलग अलग रेक्टेंगल्स में ये सब्जेक्ट लिख देंगे। और ये जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ये फ्रीक्वेंसीज में आ जाएगा, ये वर्टिकली है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जो ये दिया है ना परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो उसको यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। और यहाँ पर देखो डेटा किस तरह दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्केल लेना है। अब जैसे यहाँ पर 35 दिया है, 60 दिया है, 15 दिया है, 75। आप एक बॉक्स में 1% तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, वर्टिकली बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर चूज़ करो जो इन सबको डिवाइड करे। इनफैक्ट वो चीज़ जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही देखने से पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ पर 5 है, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 5, 35 भी इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको सबको डिवाइड करेगा। तो हम एक जो बिगर बॉक्स है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है, उस पर हम 5% ले लेते हैं, ठीक है, डिवीजन, तो वो स्केल हो जाएगा वाई एक्सिस का। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो इसको यहाँ पर देखिए, समझिए, ओके। तो क्लियरली वी टेक सब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस का जो स्केल हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 10 का लिया हुआ है, तो 10 का भी अब ले सकते हो, ठीक है, 10 का भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो 10 में आराम से वो भी डिवाइड हो जाएगा। मैंने 5 का लिया तो थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसी में बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें अब सॉरी, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ इस पर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा था 5 डिवीजन ले लो आप, तो 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस तरह करके, ठीक है। हाईएस्ट इसमें कहाँ तक गया हुआ है 75 तक गया है। तो ऐसे करके बड़ा बन जाएगा, तो आप थोड़ा सा स्केल को चेंज कर दो, 10 का ले लो, एक बॉक्स में 10, ठीक है, तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। आप इस तरह 5 का लोगे तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा जाके, ठीक है, इसका डबल बनेगा जाके। तो यहाँ पर इन्होंने 10 का लिया है, यहाँ पर लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%, ये था स्केल वाई एक्सिस का यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो अब देखो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हिंदी का परसेंटेज है वो 35 है, तो देखो 1 बॉक्स जो है वो 10 है, तो डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 पे जाएगा ना, 3.5 बॉक्सेस बनाएंगे, तो 10, 20, 30 और 40, तो 40 और 30 के बीच, तो यहाँ पर एक का गैप करा और यहाँ पर जाके हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे गैप करेंगे। और फिर ये इसका बनाया साइंस का, तो साइंस का 60 है, इंग्लिश का 15 है, ठीक है, और मैथ्स का 75 है, 70 और 80 के बीच में, तो 75 ही होगा ना यहाँ पर, देखो 70 और फिर 80, 75, ठीक है। सोशल स्टडीज़ का तो यहाँ पर ये 40 है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग देखकर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग है ग्राफ को रीड करना, जो भी क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको ऑलरेडी बना हुआ बार ग्राफ दे दिया और उसको रीड करना आना चाहिए, तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे, आपके ग्राफ दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, फिर आपको आंसर्स करने होंगे। तो देखिए मैं रीडिंग में बताता हूँ यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो यहाँ पर दिया है रीड द अबव ग्राफ, जो दिया हुआ है इस पीछे, द हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट। यहाँ पर जो ग्राफ है ये दिया हुआ है, ठीक है, किसका है, गिवन बिलो अ ग्राफ शोइंग हाइट्स ऑफ 6 माउंटेन पीक। 6 माउंटेन पीक है, उनकी सबकी हाइट का बार ग्राफ है, तो उनकी किसकी कितनी हाइट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइट भी मेंशन कर रखी है, ठीक है, वर्टिकली वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर माउंटेन, कौन से माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन पीक्स हैं, ओके। तो इनका देखो यहाँ पर दिया विच इज़ द हाईएस्ट पीक, तो बार ग्राफ में देखो हाईएस्ट रेक्टेंगल किसका बनता है जाकर, देखो हाईएस्ट, तो हाईएस्ट जो है इसका बन रहा है जाकर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो इसी का बार ग्राफ है। तो उसने कहा इस आपको आंसर क्या करना है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक एंड, और इसकी हाइट कितनी है, उसकी देख लो फ्रीक्वेंसी कितनी है, कहाँ तक जा रही है, इसने तो यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर जो ये जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे
8800 ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो स्केल दिया है वो 8000 से 9000 के बीच एक बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में 1000 हाइट दी हुई है मीटर में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो अंदर जो, अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिए, जो अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने हुए वो 10 है, ठीक है ना। जब यहाँ से यहाँ तक का जो हो टोटल 1000 है, ठीक है। तो ये छोटा बॉक्स की हाइट कितनी होगी, बिल्कुल छोटा वाला, तो 10 है ना, तो 10 को यहाँ डिवाइड तो 100 हो जाएगा ना। तो ये छोटा जो है 100 का है, 100 100 100 100 100। तो वैसे ही है। तो जैसे यहाँ पर छोटा बॉक्स है उसको थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 और सीधा, ठीक है, 9000। ओके, तो ये इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे 8800 पर बना हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट। रेशियो पूछा है किसके बीच, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो पहले हाईएस्ट का पता ही है, वही माउंट एवरेस्ट ऊपर वाला ही। और लोएस्ट कौन सा है, तो लोएस्ट तो ये दिख रहा है, ठीक है ना, 6000। तो यहाँ पर हाईएस्ट टू हाईएस्ट ये, लोएस्ट पीक जो है 6000 है। तो किसके बीच रेशियो, दिस टू दिस। तो डिनोमिनेटर में इस बाद वाले को रखना है, न्यूमिनेटर में इसको रखना है, ठीक है। तो 6 को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, 22/15। तो ये रेशियो में आपको पता ही है, डेफिनेटली इस तरह लिखते हैं ये फ्रैक्शन को, 22:50। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑफ द पीक। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे ऑर्डर बना के हमें नंबर लिखना है हाइट का। तो सबसे छोटा 6000 है, फिर 6900 है, 7500। ये ग्राफ को देख कर बनाए, सबसे लोएस्ट वाला बार ग्राफ को देखो आप, ठीक है, फिर उससे हाईएस्ट को देखो। तो वो सबके नंबर सब इन्होंने इसी के ऊपर लिख दिए, तो इसी को ऑर्डर में लिख दो असेंडिंग में, ठीक है। फोर्थ, विच पीक इज सेकंड हाईएस्ट एंड व्हाट इज इट। सेकंड हाईएस्ट मतलब हाई, सबसे हाईएस्ट है उससे थोड़ा सा कम। तो वैसे थर्ड पार्ट से ही देख लो, हाईएस्ट वाला ये था तो ये होगा 8600, ठीक है। तो कौन सा होगा, अब देखो उन्होंने यहाँ पर इसके नेमिंग, थर्ड पार्ट में ना इसके नेमिंग भी लिख दी है, जो पीक थी उनके सबके नेम लिख दिए कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, सबसे कम हाइट इसके अन्नपूर्णा, ठीक है, इस तरह करके सबका लिख दिया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वही चीज़ है कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है वो कौन सा है, कंचनजंगा है, इज द नेक्स्ट टू द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ठीक छोटा, सेकंड हाईएस्ट इसका, और इसकी हाइट कितनी है 8600 मीटर। तो मतलब ये है कि बार ग्राफ को रीड करके बहुत इजी है, ग्राफ को बस समझना है और उसके आंसर करना है। सेकंड जो एग्जांपल है 4, तो ये भी इजी है। यहाँ पर ऑब्जर्व द बार ग्राफ, ठीक है, इसका जो स्केल दिया हुआ है 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 फैन, ठीक है। 2 स्मॉल डिवीजन का मतलब 5 फैन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिवीजन देखकर हमें उसका आंसर करना है। अब जब डिवीजन दे दिया है तो यहाँ से यहाँ तक देखो जरा, ये है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ फैन सोल्ड, कि कितने फैन सेल किए गए, सेल हुए हैं, और किस दिन, मंडे को कितने हुए, ट्यूसडे को कितने हुए, वेडनेसडे को कितने हुए। तो फैन कितने आपके फैन बिके हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 1 बॉक्स, जैसे इन्होंने स्केलिंग ऑलरेडी दे रखी है और लिखी भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 25 फैन है, ठीक है, और स्मॉल डिवीजन में कितने हैं 5। तो 5 को अगर आप यहाँ पर जो डिवीजन, इन्होंने यहाँ पर डिवीजन कुछ और ले रखा है, बट आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपका ग्राफ में यहाँ पर बॉक्सेस में कितने हैं 1 2 3, एक मिनट में देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो सही दिया हुआ है 5 25, ठीक है, फाइन। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, तो रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। ये पूछ रहा है कि बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो ग्राफ को समझिए, इसमें देखो यहाँ पर ये डेज दिए हुए हैं और ये यहाँ पर फैन दिए हुए हैं, तो किस दिन कौन से कितने फैन सेल हुए हैं। तो आपको आंसर क्या करना है, द गिवन ग्राफ शोज द डेली सेल्स ऑफ फैन इन अ शॉप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। या आप वीक ना लिख के ये भी लिख सकते थे कि आपको एवरी डे की फैन की सेल जो है कैसी हो रही है, वो ड्यूरिंग द ऑल डेज, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज द सेल मैक्सिमम। कौन से दिन मैक्सिमम सेल थी। तो बार ग्राफ सबसे ज़्यादा हाई कौन से दिन है, ये है फ्राइडे को मैक्सिमम हुई है, कितनी हुई है दिख रहा है 250 फैन सेल किए गए हैं, ठीक है।
तो ये आंसर कर दिया हमने। थर्ड पार्ट में, ऑन विच डे ऑफ द वीक देयर वाज मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल कंपेयर टू प्रीवियस डे। इसने ये कहा है कि कौन से दिन जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पिछले डे के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट। तो आपको डिफरेंसेस लेकर चल रहे हैं, आपको हर दो का पेयर ले लो। आप जो जैसे हाईएस्ट टू लोएस्ट, जैसे हाईएस्ट ये है, ठीक है, तो आप फ्राइडे थर्सडे के बीच ले लो कि फ्राइडे थर्सडे में डिफरेंस देखो कितने का आया है। यहाँ कितना सेल हुआ, यहाँ सेल हुआ 225 और यहाँ सेल हुआ 250, इनका डिफरेंस देखो, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस देखो, क्योंकि हाई बढ़ रहा है ना, तो थर्सडे फ्राइडे के बीच लेकर देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच लेकर देखो। मंडे ट्यूसडे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ तो डिक्रीज हो गया है ना, तो हमको उसको हम चेक ही नहीं करेंगे। हम ट्यूसडे वेडनेसडे चेक करेंगे, वेडनेसडे थर्सडे चेक करेंगे, थर्सडे फ्राइडे चेक करेंगे, और ये फ्राइडे सैटरडे भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, साफ दिख रहा है। हमें ये पूछा गया है कि कितना प्रीवियस डे के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो गया। तो देखो ऑन वेडनेसडे इंक्रीज इन सेल, तो 200 माइनस 120 प्रीवियस वाले से घटा दिया, ठीक है ना। वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को 200 था और इससे प्रीवियस डे 125 था, तो इसमें जो है इससे घटा दिया, सब्ट्रैक्ट किया। तो सेम थर्सडे के लिए भी, थर्सडे में देखो थर्सडे का निकाला तो 225 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया कि इस दिन पहले से की कंपैरिजन में कितना और इंक्रीज हो गई सेल, ठीक है ना, इंक्रीमेंट पूछा है। तो अब फिर सबका निकाल लिया, फिर देखा कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पर हो रहा है, 75 25 25, तो यस ये दिन पूछा है ना क्वेश्चन में। तो ऑन विच डे, किस दिन वीक में देयर वाज ए मैक्सिमम इंक्रीज, किस दिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो भाई वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ औरों की कंपैरिजन में। ओके, फोर्थ देखिए, व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में टोटल सेल कितनी हुई है। तो जितने अलग अलग डेज में जो सेल है सबका टोटल कर दो, मंडे की सेल, ट्यूसडे सेल, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, सबकी सेल को काउंट कर दो, तो पूरे वीक की इतने फैन जो है सेल किए गए। यूनिट्स का मतलब इतनी काउंटिंग, या फैन भी लिख सकते थे, 1200 फैंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम सेल एंड मैक्सिमम सेल। तो पहले मिनिमम लेकर चलना है, अपॉन में मैक्सिमम करना है। तो मिनिमम 125 है और मैक्सिमम तो 125 अपॉन 250, इसको सिंपलेस्ट बना दो। जब सिंपलेस्ट बनाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब आंसर इज 1:2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए 24D एक्सरसाइज। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स 250 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं इन स्कूल। फेवरेट जो है किस स्टूडेंट का कौन सा गेम फेवरेट है वो दिया हुआ है। तो 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका क्रिकेट पसंद था, ऐसे करके हमें पूरा डेटा दिया हुआ है। अब इसको हमें बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आपको स्केल मैटर करता है कि वो स्केल कैसा लेना है। तो देखो 75, 35, 50 और 25, 65 दिए हुआ है। तो बेटर है आप जो है इसका 5 ले लो, मतलब एक बॉक्स में 5 स्टूडेंट, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 बॉक्सेस, इसके लिए 15 बॉक्सेस तक जाना पड़ेगा, और इसके लिए 7 बॉक्सेस तक, इसके लिए 10 बॉक्सेस तक, 5 बॉक्सेस, और इसके लिए 13 बॉक्सेस तक। हाईएस्ट इसमें बॉक्सेस तक जा रहा है, तो वो ठीक है, एनफ है, ठीक है। तो इसका भी मैं ग्राफ एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ओके, अब यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, देखिए यहाँ से लेता हूँ, और मैं एनफ स्पेस लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं स्केल, मैंने डेटा देख लिया किस तरह, तो मुझे पता लग गया कि एक जो बॉक्स है वो उसको मुझे उसमें मुझे वाई वर्टिकली जो है यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स लेने हैं। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस लिख देता हूँ। वाई एक्सिस पर जो स्केल है मेरा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ही तो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 5 स्टूडेंट मुझे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन करूँगा यहाँ पर। जो यहाँ पर ये 0, 5, 10, हर एक बॉक्स में 5 है ना, तो 5 5 ऐड करते चला जाए, 5 का टेबल पढ़ लो, ठीक है। 15, 20, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आगे तक इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने एरो बना दिया, एरो भी बनाना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ तक 75, फिर ये नेक्स्ट वाला जो y को यहाँ लिख देता हूँ, और ये 80 हो जाएगा, फिर ये 85 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा है नहीं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर स्पोर्ट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है क्या स्पोर्ट्स, एरो बना देता हूँ, और यहाँ भी लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एरो बना दिया, एरो भी बनाना है। ठीक है, चलो अब बनाते हैं। तो क्रिकेट का मुझे बनाना है 75, तो 75 के लिए कहाँ तक जाना है देखो साफ, पहले तो मैंने डिवीजन ही बना दिया तो मुझे और आसान है, ये वाला गैप छोड़ना है। तो मुझे कहाँ तक जाना है 75, तो मुझे काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही लिया तो मुझे यहाँ तक बनाना है। तो 75 सीधा यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये अब इससे छोटा भी स्केल, मतलब इसको और ग्राफ को छोटा करने के लिए थोड़ा ये नंबर बढ़ा भी सकते थे, 10 ले सकते थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हो जाता। इसको जब 10 लेते तो ये 7.5, 3.5 और ये 5 बॉक्सेस और ये 2.5 बॉक्सेस, तो 10 भी ले सकते थे, तो ग्राफ थोड़ा सा और छोटा हो जाता। ठीक है, मैंने ये लिया हुआ है आपकी कन्वीनियंसी के लिए। ओके, तो ये 75 ये है क्या स्पोर्ट, ये कौन सा है क्रिकेट, या तो आप क्रिकेट यहाँ लिख दो या फिर यहाँ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फुटबॉल, तो फुटबॉल के 35, तो 35 तो ये है, तो मैं इस बॉक्स में बनाता हूँ यहाँ तक 35, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दिस वन इज 35 फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट टेनिस विच इज़ 50, तो टेनिस के लिए 50 तक बनाएंगे, और ये यहाँ क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ टेनिस लिख देंगे, टेनिस। बैडमिंटन 25 है, बैडमिंटन 25, तो यहाँ तक बनाएंगे, ये 25 है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 25, यहाँ बैडमिंटन लिख देंगे, बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट स्विमिंग, तो उसके लिए 65, तो इस बॉक्स एक गैप करेंगे और फिर यहाँ पर 65, तो यहाँ तक है 65, इसको ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ लिखेंगे स्विमिंग, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, स्केल भी हमने बता दिया, और ये जो है चाहो तो यहाँ भी, ये तो मैंने बता दिया स्पोर्ट्स एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इस तरह बनाना, साफ दिख रहा है कि हाईएस्ट इसका है। ठीक है, ओके, सेम इसी तरह क्वेश्चन 2 बनाना है। इसका स्केल 64 है, 40 है, 52, तो 4 से ले लो, 4 से सब पूरा सारे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 4 ही लेना। 1 सेंटीमीटर है, 1 बिगर बॉक्स इक्वल टू 4, क्या 4 मार्क्स, जो ये होता है वही तो लिखना है, 4 मार्क्स। 42 है, यहाँ इन्होंने पहले से ही दे रखा है स्केल, वाई एक्सिस का स्केल जो दे रखा है। देखो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपको स्केल दिया हुआ तो आपको वही स्केल चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से चूज़ करिए। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 बिगर बॉक्स ये वाला इक्वल टू 7 इन्फेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या बर्थ रेट पर 1000। ठीक है, 7 इन्फेंट का दिया हुआ। अब जैसे यहाँ पर तो वो कंट्रीज दिए हुए बर्थ रेट पर 1000 ऑफ 5 कंट्रीज ओवर है पीरियड ऑफ टाइम इज एज शोन इन बिलो। तो चाइना में बर्थ रेट कैसा है पर 1000 पर कितने इन्फेंट जो है यहाँ पर बर्थ रेट दियो, हर 1000 पे कितने इन्फेंट जो है बर्थ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 42 है, 35 है, 14 है, 28 है, 21 है। तो आपको वर्टिकली ऐसे स्केल बनाना होगा तो 1 बिगर को 7 बनाना है, 7 का टेबल पढ़ लो, 14, ठीक है, 21 ऐसे करके बना लोगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे। और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, कंट्रीज, यहाँ लिख देंगे कंट्रीज। ठीक है, कंट्री एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सी कंट्री है, चाइना, ये इंडिया, जर्मनी, यूके, स्वीडन। ठीक है, तो ये करना है आपको। 4 क्वेश्चन भी सेम है। 4 के लिए स्केल थोड़ा सा आप 100 का ले लेना, क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 100 आई थिंक ठीक रहेगा। अगर आप एक बिगर बॉक्स को 100 ले लें तो 0, 100, 200, 300, 400 ऐसे करके बनाओगे ना तो ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड 200 से तो 13.4 पे जाके बनेगा जाके। अब देखो 13.4 आएगा तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस के डिवीजन पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक 100 है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो अंदर जो छोटे छोटे दिए हैं वो कितने कितने 10 के हो जाएंगे ना, 10, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन करना होगा।
ठीक है ना। इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इसी को देख लो, चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ इस वाले में। जैसे यहाँ पर मैं स्केल का समझा देता हूँ, बाकी आप बना लोगे। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 100 का ले लेता हूँ, 0, 100, 200, ठीक है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 यानी 1000, ठीक है, ठीक है। और ये 1100, 1200, 1300, 1400, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ स्केल को आगे तक, ठीक है, इस तरह। अब हाईएस्ट 17 तक गया हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे से बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है ना। हाईएस्ट कितना 1700 है ना, तो आप 1800 तक बना लो, ठीक है। यहाँ से बनाओगे तो बन जाएगा। ओके, अब देखो 1340 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को लेकर जाना है। तो ये 100 का डिवीजन है ना, तो आपको एक बॉक्स में 100 है, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे जाके वो ये बताएगा। आप इसको 100 से डिवाइड दो रफ में, जब आप 100 से डिवाइड दोगे तो ये 13.4 बॉक्सेस बनाने हैं। 13 बॉक्सेस तो सीधा सीधा पहुंच जाओ। देखो 1300, अब 0.4। अब देखो इसके बाद अंदर डिवीजन देखो, 1300 से 1400 के बीच छोटे छोटे जो डिवीजन दिए हुए हैं, छोटे डिवीजन, स्मॉल डिवीजन को देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल डिवीजन दिए हुए हैं ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है डिवीजन, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का है 100 का, तो ये छोटे छोटे 10 के हो जाएंगे ना। तो आप जैसे एक छोटा सा आगे हम बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1310, 1320, 1330, 1340, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा ये 1340 का होगा। तो हमें इसके सामने अगर यहाँ पर पहला आप कौन सा कोलकाता का, यहाँ पर कोलकाता का बनाओगे, तो ये जो बनेगा यहाँ तक जाके बनेगा, यहाँ पर रुकेंगे जाके, यहाँ पर ऐसे स्टॉप कर देंगे जाके, ठीक है। इस तरह आपको बनाना होगा। इसी के सामने हम लेकर गए ऐसे, ठीक है। तो ये सारे इस तरह बनेंगे यहाँ पर, ये भी मैंने सारे ही बता दिए। और फिर तो रीड करने वाले हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपको बस आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं इसमें, इसको रीड करके, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साफ दिख रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश में कितने मार्क्स, तो इंग्लिश में देख कर इंग्लिश ये है, ठीक है। देखो इसने यहाँ पर ना लिख के नीचे लिख रखा है, मैंने कहा ना आप नीचे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। थर्ड, इन विच सब्जेक्ट लीस्ट मार्क्स, मतलब सबसे लीस्ट मार्क्स किस में है, तो सबसे स्मॉल रेक्टेंगल इसका है, तो हिंदी में, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल सब्जेक्ट, सबके मार्क्स जो है ऐड ऑन कर लो, हिंदी के देख लो ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये जो बॉक्सेस 10 का दिया हुआ है, तो ये कितना है देखो 55, और ये 95, ये 80, ये 65, 60 और 70 के बीच यहाँ तक जा रहा है ना, और ये कितना है देखो 70, और ये देखो कितना है 90, ठीक है। तो सबका ऐड कर लो, तो इस तरह आंसर करना है। सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखते हैं। ईयर दिया हुआ है, और यहाँ पर व्हाट वीट प्रोडक्शन दिया हुआ है इन मिलियन टन में वीट प्रोडक्शन है, जैसे 20 मिलियन टन, 40 मिलियन टन वो दिया हुआ है पर, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन बाई अ स्टेट, या फिर ना भी लिखो, इन अ वेरियस ईयर, अलग अलग ईयर में, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 2008 से 2013। तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है। वीट प्रोडक्शन ऑफ वीट फ्रॉम द ईयर 2008 to 13, उसका दिया हुआ है आपको बार ग्राफ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है आपको, ये टाइटल देना था, ठीक है। व्हाट वाज द वीट प्रोडक्शन 2010 में क्या वीट प्रोडक्शन हुई है, तो देखो यहाँ पर ये 80 और 100 के बीच जैसा स्केल दिया, 20 का स्केल लिया हुआ है, तो यहाँ से जो बीच में ये मिडिल में दिए हुए तो 10 हो जाएगा ना। तो 80 और 100 के बीच में ये जो बीच वाला है मार्क, ठीक है ना, तो ये तो 10 का होगा ना, तो 80 + 90, तो ये 90 दिया है। इस तरह यहाँ पर ये 70 दिया है, तो इसी तरह करके 2010 का यहाँ पर देखो ये कहाँ पर जा रहा है, ये कुछ इस तरह जा रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये इसके भी मिडिल में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 और इसके मिडिल, तो ये 85 है। ऑलरेडी उन्होंने लिख ही रखा है, तो आपको देखकर ही बता देना है बस, ठीक है। ओके, फिर इन विच ईयर द प्रोडक्शन वाज मिनिमम, तो मिनिमम प्रोडक्शन किस ईयर हुआ है 70, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन बताना था 85, तो आपको 85 आंसर नहीं करना है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया है 85 क्या है, मिलियन टन है,
तो आपको लिखना है 85 मिलियन टन, पूरा लिखना है, ठीक है, 85 मिलियन टन, ये शॉर्ट में आप एमटी लिख दो, ठीक है। ओके, थर्ड, इन विच ईयर द प्रोडक्शन वाज मिनिमम, वो साफ दिया है, ये 2009। इन विच ईयर द देयर वाज अ मैक्सिमम इंक्रीज, अब देखो ये जो है ना, अभी एग्जांपल में बताया था पीछे मैक्सिमम इंक्रीज, तो आपको डिफरेंसेस देखकर चलना है, ठीक है ना। जैसे इन दो ईयर्स के बीच डिफरेंस देख लो, जो को आपको वो ईयर्स 2 ईयर्स लेके चलने हैं, जो नेक्स्ट ईयर जो है ना ज़्यादा होना चाहिए, तो इनको बीच ले लो, 2009 और 10 के बीच डिफरेंस चेक करके देखो, 2010 और 11 के बीच चेक करके देखो, 2011 टू 2012 के बीच चेक करके देखो, बस यहाँ तो डिक्रीज हो गए तो वो लेना है, इन तीनों को चेक करके देखो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन इन 2012, तो 2012 में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो पहले तो परसेंटेज निकालो, वो पहले तो वो निकालो कि 2012 में इंक्रीज कितना हुआ 11 के कंपैरिजन में, तो आप 180 माइनस 100 करोगे, यानी कि 30 मिलियन टन ज़्यादा हुआ है, तो 30 मिलियन टन, और पहले कितना हुआ था 100, तो यानी कि 30% ही होगा, तो सीधा सीधा आउट ऑफ 100 करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जो है मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंक्रीज़ जो हुआ है वो पहले था 100, अब हो गया 130, तो 30 मिलियन टन का तो इंक्रीज़ हुआ है। तो ओरिजिनल पहले पिछले ईयर में कितना था, 100 था, ठीक है ना, 100 आउट ऑफ वो 30 आउट ऑफ 100, अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट गया, तो 30% आ गया। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था बार ग्राफ का, तो इस तरह बनाना है, ठीक है, और ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो इतना ही करना था, ठीक है। ओके, थैंक यू।